वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या प्रसंग चल रहा है? कल आपको बतला दिया गया, कई लोग श्रवण नहीं कर पाए, तो इसलिए थोड़ा सा पुनः संक्षेप में बतलाते हैं कि जो शास्त्र विधि से रहित घोर तप करने वाले हैं, दंभ और अहंकार से युक्त होकर काम और राग के बल से, अर्थात काम राग पूर्वक, काम और राग की पूर्ति के लिए शास्त्र विधान रहित घोर तप जो करते हैं, उनको क्या है? निश्चय रूप से असुर जानो। असुर निश्चय वाले हैं, इसलिए उनको असुर ही जानना चाहिए। वो शरीर में स्थित भूत समुदाय को भी कष्ट देते हैं और शरीर में स्थित बुद्धि, इंद्रिया, वृत्ति का जो साक्षी, जो आत्मा है, उसको भी वे कृश करते हैं, दुर्बल करते, कष्ट देते हैं। अर्थात क्या है? धर्म में प्रवृत्त न होने के कारण यही आत्मा को कष्ट देना है। धर्म में प्रवृत्ति का न होना, शास्त्र मर्यादानुसार आचरण का न होना, यही आत्मा को कष्ट देना है। और इस प्रकार से हे अर्जुन, सभी मनुष्यों को आहार भी 3 प्रकार का प्रिय होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान के भी 3 भेद है, उनको मेरे से सुनो। सबसे पहले आहार बतलाया है, जो आयु को बढ़ाने वाला हो, विशुद्ध जीवन। कैसा जीवन? जी रहे हैं, जी रहे हैं, समय काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिसका जीवन विशुद्ध है, जो निरंतर अपने आप का उत्थान में लगा हुआ है, विकारों के परित्याग में और सद्गुणों के ग्रहण में और सत्संगति में, सत्कर्म में जो लगना है, यही विशुद्ध जीवन है। और जो पशु के समान केवल जो है शरीर, इंद्रिया आदि के पोषण में ही लगा रहे, स्वार्थ में ही डूबा रहे, तो वो जो है ऐसा जीवन तो पशु तुल्य ही। तो इसलिए विशुद्ध जीवन को जो बढ़ाने वाला और अंतःकरण में जो सौम्यता और स्थिरता को बढ़ाने वाला है, शरीर के बल को बढ़ाने वाला है, आरोग्य देने वाला है, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला जो भोजन है, वो सात्विक है। कैसा? जो रस से युक्त है, चिकनाई से युक्त है, जिसमें घृत आदि डला हुआ है, और जो भोजन पाने के पश्चात थोड़ी देर पेट में रहे, स्थिर हो, ऐसे नहीं कि खाया फिर थोड़ी देर में फिर भूख लग गई। तो ऐसा जो आहार है, जो हृदय को प्रिय लगता है, वो सात्विक आहार है, सात्विक लोगों को प्रिय होता है। और अत्यधिक तिक्त, अत्यधिक जो खट्टे और अत्यधिक नमकीन, अत्यधिक उष्ण, अत्यधिक तीक्ष्ण, और जो रूखे है, अत्यधिक रूखे,
और शरीर में दहा पैदा करने वाला जो आहार है वो राजस पुरुषों को इष्ट है, और ये दुख, शोक और बीमारी को देने वाला है राजसिक भोजन। ये किनको प्रिय है? जो राजसिक लोग हैं उनको। और जिस पर जो भोजन आधा पक्का हो, अधपक्व हो, पूरा पका हुआ ना हो, कच्चे, और जिसमें रस ना हो, रस रहित, जो अपवित्र हो, दुर्गंध आ रही हो, और जो बासी हो, और जो झूठ खा करके जो बचा हुआ हो, ऐसा जो झूठा भोजन है, और जो अमेध्य है, जिसकी यज्ञ आदि में आहुति नहीं दी जा सकती, ऐसा जो अपवित्र भोजन है, तामसा प्रियम, जो तामसिक लोग हैं उनको ही ऐसा तामसिक भोजन प्रिय होता है। तो ये बात बतला दी गई है आहार के विषय में। अब आप यज्ञ के विषय में देखिए कि सात्विक यज्ञ क्या है, राजसिक क्या है और तामसिक क्या है। तो इसको बतलाते हैं 11वां श्लोक। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिभिः यज्ञः विधिदृष्टः। हाँ जी, देखो क्या कहते हैं, जो फल की आकांक्षा से रहित लोगों के द्वारा यज्ञ विधि दृष्टः, विधि को ध्यान में रखते हुए, विधि विधान के साथ, जैसा शास्त्र के द्वारा विहित है उस विधि के अनुसार जो यज्ञ इज्यते, जो यज्ञ किया जाता है, किनके द्वारा? अफलाकांक्षी भी, फल की आकांक्षा नहीं। मनुष्य का स्वभाव क्या है कि किसी भी कर्म में प्रवृत्त होता है तो क्या फलाभिसंधि पूर्वक ही प्रवृत्त होता है, स्वभाव है? फल की इच्छा पहले और तब ही कर्म में, कार्य में प्रवृत्त होता है। लेकिन यहाँ पर निष्काम कर्म की बात है। तो अफल आकांक्षी भी, फल की आकांक्षा से जो रहित है, उन यह यज्ञ विधि दृष्टा इज्यते, जो यज्ञ विधि को ध्यान में रखते हुए शास्त्र विधि के अनुसार जो यह यज्ञ इज्यते, जो यज्ञ किया जाता है, किस भाव से? यष्टव्यम एवा इति, यज्ञ करना ही चाहिए। समझ लीजिए, यज्ञ करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य का क्या है? यज्ञ में अधिकार है, वो हमारा कर्तव्य है। क्या है? जैसे कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, फल की इच्छा से रहित, और भले ही उसमें कितना ही परिश्रम क्यों ना लग रहा हो, कितना ही उसमें आयास क्यों ना लग रहा हो, तो भी यज्ञ करना चाहिए। यष्टव्यम एवा इति, यज्ञ करना ही चाहिए। इति मनः समाधाय, मन में ऐसा निश्चय करके,
यह यज्ञ इज्जते, जो यज्ञ किया जाता है, सा सात्विकः, तो वह जो यज्ञ है वो क्या है, सात्विक कहलाता है। ऐसा जो यज्ञ है वो सात्विक कहलाता है। समझ आए? फल की इच्छा से रहित स्वभाव है क्या, फल की इच्छा। इसलिए जीवन में जो भी करें तो फल की इच्छा से रहित करें। ये किसके लिए बतला रहे हैं? जो आरंभिक साधक है उसकी बात है। किसकी बात? कर्म में अधिकार किसका है? जो अपने में जीवत्व मान के कर्तृत्व भोक्तृत्व मानने वाला है, उसका ही तो यज्ञ आदि कर्मों में अधिकार है। जिसका जीव भाव देहात्म बुद्धि गलित हो गई या इसकी तरफ जो लगा हुआ है, इसका जो साधक है वो यज्ञ आदि में अधिकृत नहीं है, क्योंकि उसमें अहम बुद्धि क्या की जाती है, पुष्ट की जाती है कि मैं यज्ञ करने वाला हूँ, अपना कर्तव्य पालन के लिए अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ मैं यज्ञ करता हूँ। तो उसमें क्या चाहिए? कर्तृत्व, अभिमान चाहिए ना। और यहाँ पर कर्तृत्व भोक्तृत्व जीव भाव देहात्म बुद्धि आदि को क्या करना है? गलित करना। लेकिन जो आरंभिक साधक है, जो सत्कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए हैं और अपने मन को विशुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, आत्म कल्याण के पथ पर जो क्या है, लग गए, आत्म कल्याण के पथ पर चल पड़े हैं, तो उनके लिए बतलाते हैं सात्विक, जो राजस और तामस से पिंड छुटा करके क्या हो गए हैं, सात्विकता में आरूढ़ हो गए। तो क्या बतलाते हैं? देखो, फल की इच्छा से रहित, फल की आकांक्षा नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है, और विधि के, शास्त्र विधि के अनुसार इस बात को मन में स्थिर करके कि यज्ञ करना ही चाहिए, यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, यज्ञ में हमारा अधिकार है, कर्तव्य पालन दृष्टि से। इसलिए कर्तव्य पालन दृष्टि से जो करते हैं मन में निश्चय करके, और शास्त्र विधि के अनुसार जो यज्ञ किया जाता है, सात्विक, ऐसा जो यज्ञ है वो यज्ञ क्या है, सात्विक कहलाता है। ऐसे यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहते हैं, जिसमें कोई फल नहीं। यज्ञ अनेकों प्रकार के बतलाए थे। कितने प्रकार के यज्ञ बतलाए थे? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, तथा परे स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, यतया संसित व्रता, अनेकों प्रकार के यज्ञ बतलाए थे। प्राण में अपान की आहुति रूप, इंद्रियों में संयम की आहुति रूप, संयमाग्नि में इंद्रियों की आहुति या इंद्रियों में विषयों की आहुति, अनेकों प्रकार के यज्ञ बतलाए हुए हैं। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणों मुखे, बतलाया था ना। अनेकों प्रकार के जो यज्ञ है वो ब्रह्मा जी ने प्रजा के हित के निमित्त सृजन किए हैं, प्रजा के साथ ही, प्रजा के साथ ही साथ। जैसे पिता है ना, जैसे पिता अपने पुत्र को भूमि तो देता है, साथ ही साथ क्या है, बीज भी देता है ना। यदि भूमि दे और बीज ना दे तो
उस भूमि पर क्या करेगा? तो वैसे ही ब्रह्मा जी ने प्रजा के लिए क्या है, प्रजा को उत्पन्न किया और साथ ही साथ उनकी समृद्धि उन्नति के लिए यज्ञ की भी रचना की और कहा कि तुम क्या करो, इन यज्ञों के द्वारा अनेना देवान भावय, इनके द्वारा क्या करो, तुम देवताओं को प्रसन्न करो। ते देवा वह भावयन्तु, वे देवता क्या करेंगे, तुम्हें प्रसन्न करेंगे। यज्ञों के द्वारा तुम क्या करो, देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता लोग यज्ञ से भावित हो करके क्या करेंगे, तुम्हें प्रसन्न करेंगे करके। तो परस्पर है। तो वैसे ही लेकिन जो यज्ञ फल की इच्छा से रहित किया जाए वो सात्विक यज्ञ है। अब आगे देखो, राजसिक बतलाते हैं। राजसिक अभिसंधाय तु फलम दम्बार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थम अपि च एव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत वंश में श्रेष्ठ, भरत वंश में ये तुम्हारा जो भरत वंश है यही अपने आप में श्रेष्ठ है और उसमें भी तुम तो और अधिक श्रेष्ठ हो। क्यों? तुम्हारा भ्राता सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, एक भ्राता इतना पराक्रमी, तुम इतने संयमी, तुम्हारी माता इतनी तपस्विनी, तो तुम लोग क्या हो, भरत वंश में श्रेष्ठ। साथ ही साथ ये भी बतलाते हैं कि राजाओं में क्या होता है, रजोगुण। राजाओं में क्या होगा, रजोगुण होगा ना। तो रजोगुण के बिना तो दंड आदि या निग्रह आदि संभव नहीं है। प्रजा का जो निग्रह आदि करना है, सबको मर्यादित अनुशासित करना है, तो उसके लिए क्या है, आवश्यक है ना रजोगुण, उसके बिना तो संभव नहीं है। तो ये भी स्मरण दिला रहे हैं कि तुम भाई रजोगुण की प्रधानता रहती ही है। और ये भी बतला रहे हैं कि अधिकतर मनुष्य मात्र में रजोगुण ही ज़्यादा है, रजोगुणी तमोगुणी ज़्यादा है, सत्वगुणी तो वो तो साधक हो गए। सत्वगुणी तो केवल आत्म कल्याण चाहते हैं, पारमार्थिक जो उन्नति चाहते हैं, परमार्थ तत्व को जो प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे जिज्ञासु साधक वही सत्वगुण का आश्रय लेते हैं। तो देखो क्या कहते, तू माने किंतु अभिसंधाय फलम, फल का क्या अभिसंधान करके, क्या फल को बुद्धि में रख करके, फल को रखते हुए, फल के उद्देश्य से, फल के उद्देश्य से दम्बार्थम, और दंभ के लिए, दिखावे के लिए, इसलिए दिखावे के लिए, चैव यत, यत यज्ञम इज्यते, जो यज्ञ किया जाता है, जो यज्ञ फल को उद्देश्य लेकर और दिखावा करते हुए
किया जाता है, दिखावे के लिए किया जाता है, तो हे अर्जुन तम राजसम विद्धि, उसको क्या जानो, उसको राजस यज्ञ जान। यत यज्ञम, जो यज्ञ फलम अभिसंधाय, फल को उद्देश्य लेकर, दंभार्थम, दंभ अहंकार से युक्त होकर, इज्जते, जो किया जाता है यज्ञ, तम यज्ञम राजसम विद्धि, उस यज्ञ को तुम राजस यज्ञ जान। तो फल की इच्छा लेकर के करते हैं, हाँ? और पूरा क्या करते हैं, दंभ के साथ। अंतर अंतर में ये भाव रहता है, कितना सुंदर हमने किया है, कौन कर सकता है, सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, अद्भुत होना चाहिए, हाँ? ये भाव ज़्यादा होता है। उनको ज़्यादा विधि से ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। पहले वाला जो है उसको प्रयोजन किससे है, विधि से प्रयोजन है, कर्तव्य बुद्धि से करता है, शास्त्र विधि का विशेष ध्यान रखता है, और फल की इच्छा से रहित हो के करता है। समझ आया? फल की इच्छा से रहित, शास्त्र विधान में कोई त्रुटि ना रह जाए, और कर्तव्य बुद्धि से कि यज्ञ करना ही चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से करता है, तो वो सात्विक हुआ। यहाँ पर क्या है, फल की इच्छा और दंभार्थम माने प्रदर्शन, इसका भाव है, प्रदर्शन करने का भाव है, दिखावे का भाव है। तो ऐसा फल की इच्छा से युक्त होकर जो किया जाता है और प्रदर्शन के भाव से किया जाता है, विधि में थोड़ी बहुत त्रुटि जो हो वो चलेगी। ऐसा जो यज्ञ किया जाता है, तम यज्ञम राजसम विद्धि, ऐसे यज्ञ को रजोगुणी जानो, राजस यज्ञ जानो। फल भी बतलाएंगे इनका फल भी बतलाएंगे कि सत्वगुण का फल क्या है, रजोगुण का फल क्या है, और तमोगुण का फल क्या है, जबकि पीछे ही बताया हुआ है ही, हाँ? पीछे बतलाया था ना, कौन से अध्याय में, 14वें अध्याय में बतलाया है ना। क्या बतलाया था कि जो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्या गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये बतला दिया था कि जो सत्व गुण में स्थित है वे देवलोक आदि में जाते हैं, जो रजोगुण में स्थित है वे मनुष्य लोक में मध्य में रह जाते हैं, और जो तामसिक है वे हाँ नीच पशु पक्षी कीट आदि योनि में। ये बात बतला दी थी। तो लेकिन यहाँ पर भी इनके जो फल है उनको बतलाएंगे। सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ आदि का जो फल है वो आपको बतलाया जाएगा। तो ये राजस हो गया। आगे देखो जी, आगे क्या बतलाते हैं। विदेहि नाम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम,
जिसमें कोई विधि नहीं है, यो ही मनमाना है, विधि रहित। असृष्टान्नम, जो दिया जाता है ना, ब्राह्मणेभ्यो न सृष्टम न दत्तम अन्नम, सो यस्मिन् यज्ञे सो असृष्टान्न तम असृष्टान्नम। जिस यज्ञ में अन्न आदि का दान नहीं किया गया, ऐसा जो यज्ञ है उसको क्या कहेंगे? असृष्टान्न। समझ आया? इसीलिए कोई भी यज्ञ आदि किया जाता है ना, तो उसके पश्चात क्या करते हैं? भंडारा करते हैं ना। तो अन्नदान इसलिए है। कथा भी हो या कोई भी कार्य हो या छोटा मोटा यज्ञ हो या कुछ भी हो, तो फिर क्या करते हैं? अन्नदान करते हैं कि अन्नदान होना चाहिए। तो बताया है जो विधि रहित और जिसमें अन्न आदि का दान न किया जाए, ऐसे जो यज्ञ मंत्रहीनम, और मंत्र भी क्या है? मंत्र में जो स्वर आदि है, अक्षर मात्रा स्वर आदि का ध्यान न रखते हुए मंत्र तो बोल रहे हैं, लेकिन मंत्र अशुद्ध बोल रहे हैं। मंत्र बोलना अब आज के समय में ऐसा ही तो हो गया, मंत्र बोलने से मतलब है, शुद्धि अशुद्धि से कोई मतलब ही नहीं है। 1% भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो उच्चारण शुद्ध करते। उनको बोलने से मतलब है कि जी हम तो मंत्र याद है, हम तो मंत्र जानते हैं, हम तो मंत्र बोल सकते हैं। अरे भाई वो तो अनर्थ रूप होता जा रहा है, उसको शुद्ध कर लें। नहीं, हम तो जानते हैं। स्वरतः वर्णतः मंत्रतः वियुक्तम। जैसा मंत्र, ना कोई मंत्र, ना कोई स्वर आदि का ज्ञान और ना कोई वर्णादि का ज्ञान, कुछ बोल दिया कुछ छोड़ दिया, तो ऐसे जो मंत्र उच्चारण है वो क्या है? वो मंत्रहीन है, मंत्र रहित ही है। अदक्षिणम, और जो है दक्षिणा आदि भी ना दी जाए, दक्षिणा आदि ना दी जाए। ऐसा जो यज्ञ है, बहुत जगह ऐसा होता है कि जैसे यज्ञ आदि करें तो दक्षिणा आदि का विधान नहीं, संस्कार है, तो कहते हैं कि वो पूर्ण नहीं माना जाता। यज्ञ आदि हो तो उसमें क्या है? दक्षिणा आदि देनी चाहिए प्रसन्नता पूर्वक। लेकिन अब प्रसन्न करना ही कठिन है, प्रसन्न करना कठिन काम है ना। क्यों? क्योंकि कोई सीमा ही नहीं है। वे तो संतोषी लोग होते थे, चाहिए नहीं, ऐसे लोग संतोषी नहीं चाहिए, और थोड़े में भी बड़े प्रसन्न, सदा क्या करने वाले? आशीर्वाद दे। अब तो ये होता है, अरे क्या है, उसने तो भंडारा किया, भंडारे में 50 रुपये दक्षिणा दी, ऐसा बोल देते हैं लोग। अरे प्रसाद कराया है, कुछ दिया ही है, पहली बात, और कोई ज़रूरी था क्या? देवे ही क्यों, ये बता चल, हैं? क्यों दे? नहीं देता अगला। पर जब बुद्धि मलिन हो जाती है ना, दान का खाने से क्या होती है? बुद्धि मलिन हो जाती है। तो इसलिए फिर जो है, वो जो दाता है उसकी प्रशंसा तो करता नहीं है, क्या करता है? निंदा करता है। बतलाइए। तो वो तो ऐसा ही हुआ ना कि जो वृक्ष ने छाया दी, फल दिए, उसी वृक्ष को काटना, उसी वृक्ष को हानि पहुंचाना,
तो कितना बड़ा पाप हो जाता है, जाने अनजाने कितना बड़ा पाप होता है। तो इसलिए देखना चाहिए। तो संतोषी लोग कैसे होते थे? जो ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण का मतलब जिसके जीवन में संयम है, तप है, त्याग है, संतोष है, वो ब्राह्मण है। क्या महाराज इनका नाम मत लिया करो आप आज के जमाने में, हैं? संयम का, तप का, त्याग का, संतोष का, है ना। बाकी का आप नाम ले लो तो कोई हमें ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं, पर संतोष का तो नाम भी मत लिया करो, है ना। बाकी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हैं? संयम से, तप से, त्याग से तो हमें कहना कोई दूर दूर तक रिश्तेदारी भी नहीं हमारी, हैं? पर ये संतोष का नाम लेके आप सब गड़बड़, और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। आज तो संतोष जिसको देखो वही असंतुष्ट। दुख का, जो चिंता का सबसे बड़ा कारण क्या है? संतोष का न होना। इसका संतोष का न होना। जितना है उतना ही कम, जितना है उतना ही कम, हर समय बेचैन, हर समय अशांत, हर समय परेशान, हैं? और चक्कर में पड़ता है और फंसता चला जाता है। कई लोगों को देखा है हमने कि थोड़ा लाभ हुआ, संतुष्ट हुए नहीं, और बड़ी जगह पर हाथ घुसा दिए, और वहाँ पर जो थोड़ा हुआ था वो भी, और जो अपने पहला था वो भी, और सारा का सारा चला गया। तो ये रोने का कारण है, ये दुखी होने का कारण। संतोष हो तो फिर क्या है? तो ऐसे लोग जिनके जीवन में त्याग, तप, संयम, साधना, संतोष, जिसके जीवन में उसको क्या चाहिए बताओ? जिसके जीवन में ये हो उसको कुछ चाहिए, और जिसके पास ये ना हो उसको सारा संसार भी दे, तीनों जो लोग है ना उनका भी राज दे दिया जाए ना, वो फिर भी कहेगा भाई कुछ नहीं है। कमाया तो कमाया, हाँ, कमाया, कमाया नहीं कमाया। ये कोई आश्चर्य की बात थोड़ा है। सेठ जी का 50 साल का अनुभव है। हाँ तो अपना 50 साल का अनुभव बता रहे हैं ना। 50 साल का अनुभव सुना रहे हैं, अभी आप समझी नहीं है। अच्छा जी, तो देखिए इस तरह जिनके जीवन में ये गुण है तो उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो देखो जी यहाँ पर यज्ञ बदला श्रद्धा विरहितम, और जो श्रद्धा से रहित हो करके, ठीक है कर दो, श्रद्धा से विरहित हो करके जो यज्ञ किया जाता है, तामसम परिचक्षते, ऐसे यज्ञ को क्या कहा जाता है? तामस यज्ञ कहा जाता है। तामस यज्ञ। अब आज लोग कैसे यज्ञ करते हैं? या तो तामस या फिर राजस। सात्विक कर्तव्य भाव से, फल की इच्छा से रहित होकर, और शास्त्र विधि के अनुसार, वो सात्विक हुआ। फल की इच्छा लेकर के दंभ पूर्वक, प्रदर्शन पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वो क्या हुआ? वो राजस हुआ। और तामस, विधि से कोई मतलब नहीं, और जिसमें अन्न आदि का दान भी नहीं किया जाएगा, मंत्रहीन, कोई मंत्र आदि का शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं है, अदक्षिणम है, कोई दक्षिणा आदि नहीं है। कई लोग होते हैं कि रोते रोते जाते, कई क्या होते हैं, यजमान ने अनुष्ठान करा लिया पंडित से, और क्या हुआ? दक्षिणा जो उचित है वो भी नहीं दी, तो वो क्या है? निराश उदास गाली देते हुए जाते हैं ना। तो
ऐसे जो यज्ञ है अदक्षिणम दक्षिणा रहित और श्रद्धा भी रहितम, भी कर लो, तुम करना हो कर लो, श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा रहित जो यज्ञ किया जाता है उसको तमो निर्वृत्तम कथयन्ति, उसको क्या कहते हैं? तमो के द्वारा, तमोगुण में निर्वृत्त जानो, अर्थात तमोगुण के द्वारा संपन्न हुआ हुआ समझना चाहिए। ऐसा जो यज्ञ, श्रद्धा, इसलिए श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। कुछ भी कार्य हो पूरे भाव और भक्ति के साथ हो। कई लोगों को देखते हम छोटा सा भी कार्य करते हैं और बड़े भाव भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ उपस्थित हो करके, उपस्थित होने का मतलब उस समय उनके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है, वो जो भी हो बस पूरी श्रद्धा के साथ। कई लोग बड़े बड़े कार्य भी करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं होती, तो वो तामस हो गया। तो श्रद्धा युक्त, श्रद्धा से युक्त होकर किया जाए तो सात्विक, श्रद्धा रहित हो तो उसको तामसिक परिचक्षते, उसको तामस यज्ञ कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये क्यों बतला रहे? इसलिए बतला रहे हैं कि आप तामस यज्ञ और राजस यज्ञ का परित्याग करो और सात्विक भाव से और सात्विक यज्ञ का ही अनुष्ठान करो, जिससे कि सत्वगुण की अभिवृद्धि हो, चित्त निर्मल होता जाए और परमात्म प्राप्ति की इच्छा हृदय में प्रकट होकर दृढ़ होती चली जाए। कैसी, कितना सुंदर वो बनाया है सिलेबस, क्या बोलते हैं, कितना सुंदर पाठ्यक्रम बना दिया। ये प्राइमरी, ये जूनियर हाई स्कूल, ये हाई स्कूल, ये इंटरमीडिएट, ये बीए, एमए, पीएचडी। तो पहले ये क्या है कि इस प्रकार से यज्ञ करो, कर्म करो, उपासना करो। कैसे? श्रद्धा से युक्त हो, फल की इच्छा से रहित होकर, प्रसन्नता पूर्वक, बिना दिखावा किए, विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाएगा तो उससे क्या होगा? आपका हृदय निर्मल होता चला जाएगा और धीरे धीरे आप परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जीवों के कल्याण को दृष्टि में रख करके ये सब साधन जो है, ये सब साधन बतलाए गए। किसको दृष्टि में रख करके? जीवों के कल्याण दृष्टि में रख कर। तो आप देखिए कि जो भी आप करें सब कुछ क्या हो जाए? सब कुछ पूजा हो। आपका हर एक कदम पारमार्थिक उन्नति के लिए, आप कुछ भी करें उससे आपकी पारमार्थिक आध्यात्मिक उन्नति। संसार में जो भी आप करते हो ईमानदारी से करें, प्रसन्नता पूर्वक करें, कर्तव्य समझ करके करें, तो हर एक कर्म आपकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन जाएगा। और जिस कोई भी कर्म कर रहे हो लेकिन इसमें झूठ हो, कपट हो, चोरी हो, ईर्ष्या आदि भाव हो, उससे क्या होता है? इसका पतन होता चला जाता। आपका कर्म ही, आपका भोजन करना भी, पीछे यज्ञ बतला दिया ना, प्राण प्राणे सुजूहति, बतलाया है ना।
ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। अग्नि, प्राण अग्नि को आहुति देना, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। भोजन करना भी क्या बन जाता है? उससे भी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, उससे भी चित्त निर्मल होता है। तो सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं, चाहे भोजन बनाना हो, चाहे भोजन पाना हो, चाहे वस्त्र सीलना हो, चाहे वस्त्र धोना हो, चाहे व्यापार करना हो, चाहे अन्न उपजाना हो, सभी कुछ यदि विवेक हो तो क्या हो सकता है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर एक कर्म के द्वारा जिसमें स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ संकीर्णता नहीं है, और जिसमें कपट नहीं है, जिसमें दूसरे का अहित नहीं है, और जो प्रसन्नता पूर्वक कर्तव्य पालन किया जाता है, वो हर एक कर्तव्य क्या होता है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर एक कर्तव्य। तो सारा ही कर्म जो है पूजा हो जाती है, सब कुछ पूजा है यदि ज्ञान हो, समझ हो। लेकिन व्यक्ति बस स्वार्थ, मोह, अहंकार, लोभ, काम, इनके निमित्त लगा रहता है। कर्मों में लगता है, किनके निमित्त लगता है? काम की पूर्ति, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, कपट, स्वार्थ, इनकी पूर्ति के निमित्त कर्मों में, व्यवहार में प्रवृत्त होता है, और इसका और पतन ही पतन होता चला जाता है। कर्म वही है, भाव यदि विशुद्ध है, भाव निर्मल है, तो वही कर्म, वही क्रिया आपका उत्थान करती है, और वही कर्म और वही क्रिया आपका पतन भी करती है यदि आपके भाव अशुद्ध है। जैसे अध्यापक के भाव विशुद्ध है, तो इसीलिए क्या होती है? उसका बालक को दंड दे रहा है, लेकिन उससे क्या होता है? उसका उत्थान होता है ना। जैसे डॉक्टर आपके चाकू डाल करके यूं चीर देता है, लेकिन भाव क्या है? मलिन भाव है या विशुद्ध भाव है कि भाई इसका भला हो। और डॉक्टर का हो सकता है ये भाव भी हो कि भाई लाख रुपए का काम और 2 लाख में करूं, जैसे आजकल है, वो व्यापार बना लिया है, तो वो उनकी क्या होगी? उनकी उन्नति नहीं होती है। उससे क्या होता है? पतन होता है। क्योंकि जहाँ छल, जहाँ कपट, जहाँ लोभ, जहाँ स्वार्थ घुस गया, कितना ही अच्छा कार्य क्यों ना हो, भ्रष्ट हो गया। जहाँ पर लोभ घुस गया, स्वार्थ घुस गया, आसक्ति मोह घुस गई, कपट घुस गया, कर्म कितना ही सुंदर दिख रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, जबकि अपने आप में जहाँ पर लोग रोते हुए आएंगे और हंसते हुए जाएंगे, बीमार आएंगे और स्वस्थ होके जाएंगे, इसलिए है ना। लेकिन अब तो कहे चलो रोते रोते आएंगे, लेकिन ऐसा करके भेजूंगा कम से कम आगे 10-15 साल तक रोता रहे, क्योंकि 15-20 लाख 50 लाख रखवा लेंगे, तो अगला व्यक्ति क्या करेगा? वो जीवन भर क्या करेगा? वो कर्जा उतारने में लगा रहेगा। क्या कर रहे हो? ऐसा ही करके भेजते हैं ना, कंगाल करके भेज देते हैं। कहीं तो डॉक्टरों का हमने सुना है कि घड़ी तक उतरवा लेते हैं, चश्मा तक रखवा लेते हैं, ऐसे भी हमने सुने। बताइए। अच्छा जी, तो देखिए क्या बतलाया है। इस प्रकार से यज्ञ के 3 भेद आपको बतला दिए। अब तप के विषय में बतलाते हैं। तो तप जो है, पहले शरीर का तप,
और वाणी का तप और मन का तप बतलाएंगे, और उसके पश्चात सात्विक तप क्या है और राजसिक तप क्या है और तामसिक तप क्या है ये भी बतलाएंगे। तो देखो जी, पहले शरीर का तप सुनिए। क्या है शरीर का तप? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव पूजनम, द्विज पूजनम, गुरु पूजनम, प्राज्ञ पूजनम। क्या बतलाया है? देव पूजनम क्या है? देवता की पूजा करना। क्या करना? देवताओं की पूजा करना, देव पूजन कहेंगे। द्विज पूजनम, जो द्विज है, संस्कारी है, ब्राह्मण है। द्विज माने संस्कार। वो किसके लिए होता है? ब्राह्मण के लिए ही होता है द्विज। दूसरा जन्म, जन्मा जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से तो क्या है? शूद्र ही है, लेकिन संस्कार से क्या हो जाता है? वो द्विज हो जाता है। द्विज कौन कौन होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनको क्या बोलते हैं? द्विज बोलते हैं। क्योंकि दूसरा जन्म इनका होता है, संस्कार होते हैं ना इनके क्या होते हैं? संस्कार होते हैं। तो जो संस्कार विहीन है वो तो क्या है? जैसे नहाया नहीं है कि जी अभी तो मैं भोजन नहीं कर सकता, प्रसाद नहीं ले सकता क्योंकि मैंने स्नान नहीं किया, तो वैसी संस्कार विहीन तो मलिन ही है। जिसके संस्कार नहीं हुए हैं, पहले तो 16 संस्कार है ना, पूरे विधान के साथ में होता था। संतान की उत्पत्ति, उसका जो जन्म है, उसके लिए भी संस्कार होते थे, गर्भाधान आदि संस्कार, पुंसवन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार हैं, अनेकों संस्कार ही। अब संस्कार तो होते नहीं है तो फिर तो मलिन ही हो गया ना। संस्कार विहीन तो क्या है? मलिन ही है। तो इसलिए द्विज पूजनम, द्विज माने जो संस्कारी है, संस्कार से जो विशुद्ध हो गया है, स्वाध्याय आदि परायण है, अधीत वेद, वेदों का जिसने अध्ययन कर लिया है, वो क्या है? वही ब्राह्मण है। जो वेद आदि के अध्ययन से रहित है वो ब्राह्मण नहीं। तो द्विज पूजनम, गुरु पूजनम, और गुरु को पूजा करना, गुरु की। जो ज्ञान प्रदाता है, जो अपने श्रेष्ठ है, पूज्य है, उनकी क्या करना? पूजा करना। गुरु पूजनम, गुरु की पूजा करना। प्राज्ञ पूजनम, और जो विद्वान है, जो विद्वान है, सद्गुणी है, निर्मल आचरण वाले हैं, उनकी क्या करना? उनकी पूजा। देव पूजन, द्विज पूजन, गुरु पूजन और प्राज्ञ, जो विद्वान हैं, उनकी पूजा करना। शौचम, और
पवित्र रहना, शरीर को बाहर से और अपने अंतःकरण को भी जो निर्मल रखना है, पवित्र रखना है। शौचम माने पवित्रता, शरीर को साफ रखना। अच्छा, एक चीज और भी है, साफ रखने में और पवित्रता में भेद है। जो चीज साफ हो जरूरी नहीं है वो पवित्र भी हो। साफ हो लेकिन जैसे गंदे पानी से धो दिया, अब जैसे ये आप ठेली पर जो खाते हैं तो साफ तो होते हैं ना बर्तन आदि। होटलों में, रेस्टोरेंट में जो बर्तन आदि होते हैं वो क्या होते हैं? साफ होते हैं, पवित्र होते हैं क्या? हैं? प्रेम को ज़्यादा पता है। प्रेम कहता है कि महाराज जी आप, वैसे तो मैं साफ रहता हूँ पर आपके हिसाब जितना साफ नहीं रह पाता हूँ। मैं इसको कहता हूँ तू साफ तो रहता है पर पवित्र नहीं रहता। जैसे कोई कपड़ा है, उसी कपड़े से थाली पोंछ देना, उसी कपड़े से फर्श पोंछ देना, उसी कपड़े से मुंह भी पोंछ लेना, उसी कपड़े से हाथ भी पोंछ लेना, तो क्या है? ये सफाई जरूर हो गई है लेकिन पवित्रता हुई क्या? हैं? हाथ धो लेना, उसी साबुन से हाथ भी धो लिया, उसी से नहा भी लिया, उसी से पैर भी धो लिए, तो ये क्या है? हैं? ये स्वच्छता तो हो गई है लेकिन पवित्रता, तो पवित्रता जरूरी है, सफाई सफाई की बात नहीं है। हम लोग सफाई का तो ध्यान रखते हैं, पवित्रता से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो ये विधान होता था ना कि पूजा के वस्त्र अलग, वस्त्र साफ दिख रहे हैं लेकिन वो वस्त्र पवित्र भी है या नहीं? कुल्ला कर रहा है, उसके छींटे पड़ रहे हैं, बर्तन मांज रहा है, उसके छींटे पड़ रहे हैं, लघु शंका दी गया, उसके वो पवित्र थोड़ा रह गए ये वस्त्र। इसलिए पूजा के लिए वस्त्र क्या है? अलग रखते हैं लोग। और भी कुछ नहीं तो पानी में कम से कम उनको निकालते हैं कि पानी में धुए जाए रोज, और धूप लगी हो जिससे कि पवित्र हो जाए, धूप लग करके। इन सब बातों का तो विचार नहीं करते ना लोग, ऐसे छींटे छांटे पड़ते रहते हैं, यहीं खाए तो भी छींटे पड़ गए। तो वो साफ जरूर है, पवित्रता तो नहीं हुई ना। हाँ, तो शौचम माने पवित्रता, शरीर को क्या करना? पवित्र रखना। जैसे भोजन किया, भोजन कर लिया और मुंह पोंछ लिया तो क्या हो गया? साफ जरूर है लेकिन पवित्रता हुई क्या? हैं? कुल्ला उल्ला ढंग से नहीं हुआ, गला साफ नहीं हुआ तो क्या हुआ? पवित्रता नहीं, साफ जरूर है। वैसे तो शरीर को क्या रखना? पवित्र रखना। शौचम आर्जवम, आर्जवम माने सरलता, आर्जवम माने सरलता का भाव, ऋजुत्वम, सरलता है, कुटिल नहीं है। और ब्रह्मचर्यम, सबसे मुख्य बतला रहे हैं क्या? ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्या करना? ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ब्रह्मणी चर्या, ब्रह्म में ही जो विचरना है, चिंतन करना है अपने मन को, वो ब्रह्मचर्य है। लेकिन उस ब्रह्मचर्य को पाने के लिए पहले क्या है? ये शरीर का ब्रह्मचर्य चाहिए। क्या? उस ब्रह्मचर्य को, ब्रह्म में निष्ठा को पाने के लिए पहले क्या चाहिए? शरीर का ब्रह्मचर्य चाहिए। अब जिसकी इंद्रिया, जिसका मन विषयों में की तृष्णा में जल रहा है, निरंतर क्षुभित है, परमात्मा चिंतन करेगा क्या? है? उसकी चिंतन में, सत्संग में, भजन में रुचि होगी क्या? है? उसको तो वही चलेगा ना। चिंतन क्या चल रहा है? विषयों का। किसका चिंतन हो रहा है?
विषयों का चिंतन, इंद्रिया और चित्त बस निरंतर उधर ही दौड़े हुए। तो जो ब्रह्मचर्य है ये तो विशिष्ट साधन है। क्या बतलाया है? विशिष्ट साधन बतलाया है। अब तो ब्रह्मचर्य की चर्चा ही नहीं है आज के समय में, और आज के समाज में ब्रह्मचर्य आदि का कोई चर्चा है क्या? चर्चा ही नहीं। स्वेच्छाचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, यही है। ब्रह्मचर्य की महिमा से परिचित नहीं। ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन का क्या महत्व है, ब्रह्मचर्य का खंडन होने से या खंडित होने से कितना बड़ा अहित है, इन सब बातों का विचार ही नहीं रहा आज के समय में। तो इसलिए जब ब्रह्मचर्य नहीं है तो क्या है? संयम नहीं है मन इंद्रियों पर, संयम नहीं है, बल नहीं है, आत्मबल नहीं है। तो इस कारण से आध्यात्मिक उन्नति चाहते हुए भी नहीं कर पाता। जो असंयमी है वो कुछ कर सकता है क्या? जीवन में किसी ने कुछ पाया, किसी ने कुछ किया, संयमियों ने किया। असंयमी व्यक्ति कुछ कर सकता है? असंयमी जो भी किया हो संयमियों ने ही किया संसार में। और परमात्म प्राप्ति का तो मुख्य साधन ये है ही संयम। शुरू में 6 संपत्ति में भी गिनाया जाता है क्या? शम दम है, यम नियम में भी गिना गया है। क्या गिना गया है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा है, लेकिन ये दुष्प्रचार किया गया और इंद्रिय लोलुप हो गई, विषय लोलुप। और जो विषयों का, इंद्रियों का गुलाम है वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके अंदर न उत्साह होगा, न बल होगा, ना संकल्प मजबूत होगा। वो कुछ कर सकता है क्या? वो संसार में भी कुछ उन्नति नहीं कर सकता, और पारमार्थिक उन्नति की बात तो दूर है। संयमी ही कर सकता है जहाँ भी करेगा। तो देखो जी, ब्रह्मचर्यम क्या बतलाया है? शरीर के तब बतला रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा च, हिंसा का त्याग, जीव मात्र प्राणी मात्र के प्रति हिंसा के भाव का त्याग, अहिंसा। क्या कितनी सुंदर बात है, हिंसा नहीं करनी। चलो भी, दौड़ो भी, बैठो भी, लेटो भी, तो भी सावधानी पूर्वक कि जानते हुए किसी जीव की हिंसा न। चलते समय ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं ना मकोड़े सड़क पर कैसे दौड़ते रहते हैं प्राण बचाने के लिए। सब दौड़ रहे हैं, चींटी दौड़ती रहती है। देख करके चलना चाहिए। तेज चलो भले ही, लेकिन दृष्टि देख करके चले। ऐसे ही नहीं कि केंचुए के ऊपर पैर पड़ रहा है और मकोड़ों के ऊपर पैर पड़ रहा है। इसीलिए चातुर्मास के समय ना महात्मा लोग जो है भ्रमण छोड़ देते थे। चातुर्मास, क्योंकि वर्षा आदि होने से समस्त जो कीट है वो बाहर निकल जाते हैं अपने अपने बिलों से। तो फिर वो रास्ते पर होते तो चलते समय क्या होता है, पैर आदि पड़ेंगे तो हिंसा होगी। तो उस हिंसा के ना हो इसलिए क्या करते थे, भ्रमण का परित्याग कर देते थे कि भाई 4 महीने तो एक जगह बैठ करके बस सत्संग स्वाध्याय करो, विचरण नहीं करना है। अब 2 मास का ही हो गया। वैसे 2 मास को ही चातुर्मास बोलते हैं। 2 मास हैं? पहले 4 महीने होती होगी वर्षा, या वर्षा का वो रहता था।
अब तो 2 महीने भी नहीं होती है। सावन भादो। हाँ, श्रावण और भाद्रपद, ये 2 मास जो है इनको चातुर्मास बोल देते हैं। तो पहले 4 महीने का होता था कि 4 महीने जो है महात्मा, क्योंकि नदियों में भी पानी बढ़ा रहता था, पुल तो थे नहीं आज की तरह, तो उनमें से निकल के जाना होता था कहीं जाना है तो। एक तो ये भी कारण थे, दूसरा सबसे बड़ा कारण यही था कि जीवों की हिंसा हो, चलेंगे तो क्या होगी, जीवों की हिंसा होगी। तो इस कारण से अहिंसा, किसी की भी हिंसा न करना, किसी भी जीव की अहिंसा। शारीरम तप उच्यते, ये क्या है, शरीर के तप, शरीर से तप करो। क्या बतलाया है, देवों की पूजन करना, संस्कारी जो द्विज है उनकी द्विजों की पूजा करना, और जो परमार्थ वेत्ता गुरु है उनकी पूजा करना, और जो विद्वान है, जो सत्य आचरण निष्ठ है, ऐसे विद्वानों की पूजा करना, पवित्र रखना शरीर को, सरलता को अपनाना, कुटिलता का परित्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, या और हिंसा का त्याग, ये शरीर के तप है। ब्रह्मचर्य का पालन और हिंसा का त्याग, ये शरीर के तप। तो जो ऐसा तप करेगा, तो फिर बतलाएंगे आगे कि इसमें सात्विक तप क्या, राजसिक क्या और तामसिक क्या है। तो शरीर का तप बतला दिया। अब वाणी का जो तप है वो भी आज ही बतलाया जाए क्या, समय है वो तो बताओ, समय तो हो गया है। तो वाणी का तप और मन का तप ये कल बतलाएंगे। तो शरीर का तप क्या है, गांठ मार लो, ठीक है। क्या करना चाहिए, पूजन करना, देव पूजन, द्विज पूजन, गुरु पूजन और प्राज्ञ विद्वान की पूजा। पूजा करना भाव के साथ, भक्ति के साथ, उनकी प्रसन्नता, उनका आशीष हमें मिले, उनकी प्रसन्नता, प्रसन्नता मिलना ही आशीष मिलना है। अब किसी के सामने रख तो दिया थाल भर के, सोने का थाल है, लेकिन उस प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि भाव के साथ नहीं किया, तिरस्कार पूर्वक किया। प्रसन्नता हो, बड़े की, पूज्य जो है, गुरु आदि जो है, उनकी क्या हो, प्रसन्न, प्रसन्नता है तो आशीष तो अपने आप ही है। बड़े प्रसन्न है ना, तो आशीष अपने आप है। और प्रसन्न नहीं है तो फिर क्या है, फिर कह दी आशीर्वाद दो, है, आशीर्वाद दो, मैं अपने काम में सफल हूँ। वो आशीर्वाद थोड़ा होता है, प्रसन्नता, बड़ों को प्रसन्न करना, और पवित्र रहना, सरल रहना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, और हिंसा का त्याग करना, ये शरीर के तप है। जो ऐसा कर रहा है वो क्या है, तपस्वी है। क्या है, तपस्वी है। तो बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। बातें बड़ी सुंदर है, देखो ये ब्रह्मचर्य और अहिंसा। अब इनके विषय में तो जितना कहा जाए, समझा जाए, विचारा जाए और जीवन में धारण किया जाए, उतना ही कम है। तो ब्रह्मचर्येण देवा मृत्युमुपाघ्नत, ऐसे करके आता है। तो ब्रह्मचर्य के दम पर ही देवताओं ने मृत्यु को परास्त कर दिया, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। और ब्रह्मचर्य के द्वारा ही इंद्र जो है वो देवताओं का क्या बन गया, अधिपति बन गया। तो ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा बताई गई है शास्त्र। ब्रह्मचर्य मरणम बिंदुपातेना जीवनम बिंदु धारणा, ऐसे करके बड़ी महिमा गाई है ब्रह्मचर्य की।
लेकिन जो पामर विषयी जो पुरुषों का संग करेगा वहाँ पर तो ब्रह्मचर्य का क्या है, चर्चा भी नहीं है, पालन तो दूर की बात है। पामर विषयों के जो संग है वहाँ पर तो क्या है, जो तो विषय लोलुप है। तो ऐसों के संग में तो ब्रह्मचर्य पालन असंभवी है। और आज यही इसी का तांडव है, इसी का सारा क्या विस्तार है। तो कोई कोई सौभाग्यशाली इस पथ पर बढ़ता है, और जो बढ़ता है वो इसकी महिमा को जानता है, वही इसकी